छायाड़म नमो हि सविसाहुणम आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। अपनी चर्चा विगत 2 दिन 3 दिन से 12 भावना के ऊपर चल रही है, जिसमें हमने 12 भावना का स्वरूप समझा, अनित्य भावना का स्वरूप समझा, असरण का समझा, और आज किसका समझना है? संसार भावना का समझना है। 12 प्रकार की ये 12 जो भावना है, ये 12 सच्चाई हैं, 12 तरीके के चिंतवन हैं, 12 तरीके के डायमेंशन हैं कि ये 12 सच्चाई अगर हमने समझ ली तो हमें 3 लोक में कोई दुखी करने वाला नहीं है। क्यों? पहले नंबर की जो भावना है ना, उसमें ही तुम्हारे लिए हमारे लिए 95% निर्भर कर दिया। अनित्य, असरण, पहले ही मैं बता दिया, ये सब क्षणभंगुर है, तो विकल्प ही नहीं रहा। तो हमने सोचा फिर कोई तो बचा लेगा हमें, तो उन्होंने असरण भावना लिख दी कि भाई जिसके भरोसे तुम जी रहे हो, जिसके लिए तुम भागे जा रहे हो कि डॉक्टर बचा लेगा, भगवान बचा लेगा, चिंता मणि मंत्र तंत्र बचा लेंगे, कोई बचाने वाले नहीं है, तो उन्होंने असरण भावना कर दी। फिर शिष्य कहने लग गया कि हम ठीक है, क्षणभंगुर है, बात हमने मान ली आपकी, हमें कोई सहारा नहीं दे सकता, असहाय है, हम वो भी मान लेते हैं, हम निज की शरण में भी जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो वर्तमान में है उसको तो हम संभालें, वो तो भोगे कम से कम। तो फिर आचार्य ने, विद्वानों ने फिर संसार भावना खड़ी कर दी। मतलब तुम्हारे लिए वो इतना निर्मुक्त कर देंगे, जो तुम्हारे विकल्प अनादिकाल से पड़े हुए हैं वो सब निर्मुक्त कर देंगे। तो पता है संसार अच्छा है। कैसा है संसार भाई साहब? अच्छा है, बस हमारे हिसाब से नहीं हो पा रहा इसलिए बुरा है। क्या कहा? हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है इसलिए बुरा है। कल मेरे से किसी ने कहा आपके प्रवचन बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरे प्रवचन हो रहे हैं इसलिए अच्छे हो रहे हैं कि आपके हिसाब से जो आपके संकल्प विकल्प है वो दूर हो रहा है इसलिए अच्छा हो रहा है? अभी तो ये वैराग्य की शुरू की 6 वैराग्य भावना है, जब तत्व परक आएगी तो फिर देखेंगे कि अभी तो ये मेरी बात चल रही, जब तत्व परक आएगी तो किसकी? दूसरे की हो जाएगी, मेरी ही है। अरे कि दूसरों की गलती कमियों को देख करके घृणा नहीं करना, वो खुद के उज्जवल परिणामों को देख करके घमंड नहीं करना। क्यों? पंच परावर्तन की दृष्टि से देखें, भाव परावर्तन की दृष्टि से देखें तो ये भाव हमने अनंत बार किए हैं। बस अनंत काल में अगर कुछ नहीं जाना है तो मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, ऐसा नहीं जाना, उसके लिए अब जानना है। अनादि काल से जन्म मरण 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर काटते काटते अगर उनका हिसाब किया जाए तो हमारे जन्म मरण मेरू के समान ढेर हो जाए। और इतनी मां को हमने रुलाया है कि उनकी आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो योजनों सागर समुद्र भर जाए। ग्रंथों में लिखा है ऐसा। लेकिन हमें तो वर्तमान में जो दिखाई देता है बस वही सुख का कारण दिखाई देता है। पूर्व काल की पर्यायों में झांके तो अनंत बार हमने इतने जन्म मरण किए हैं कि हम उसका हिसाब लगाने बैठ जाए तो अभी दीक्षा ले ले, लेकिन हम लगाते कहाँ हैं? समय कहाँ है हमारे पास? अज्ञानी संसार को बाहर ढूंढता है और ज्ञानी अपने आप में ही संसार देख लेता है। अज्ञानी मोक्ष का कारण बाहर में देखता है, बाहर में ढूंढता है, और ज्ञानी मोक्ष अपने अंतर में ही देखता है। ये फर्क है दोनों में।
अभी प्रश्न हो सकता है, आगे आपने लोक भावना भी बताई है, यहाँ पे संसार भावना बताई है, तो यही तो अंतर है ज्ञानी अज्ञानी में, कि संसार कितना, जितना जानने में आए उतना। भारत की पब्लिक कितनी है, कितनी ऑडियंस है, कितने लोग हैं? करोड़ों खरबों में बता दी गिनती। जनगणना, अरे जितने में जनगणना करते उतने में तो एक दो वैसे ही कम ज्यादा हो जाते नगर में। ग्रंथों में 29 अंक प्रमाण संख्या बताइए, 29 डिजिटल, इकाई दहाई सैकड़ा करके देख लेना आप। लेकिन हम तो अपने परिवार के लिए कर करके मरे जा रहे हैं। अभी आएगा बीच में कि संयोगों को जोड़ जोड़ करके, इतने जोड़ जोड़ करके हम इतने व्यस्त हो गए कि अपने आप को भूल गए। मुझसे मेरा क्या रिश्ता, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने चेहरे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। क्या कहा? असली चेहरा भूल गए हम। मुझसे मेरा क्या रिश्ता, क्या रिश्ता है मेरा मुझसे? अपेक्षाएं तो अलग अलग है, मैं किसी का भाई हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का पिता हूं, किसी का चाचा हूं, वो रिश्ते की बात नहीं कर रहे यहां पे। मुझसे मेरा क्या रिश्ता, यह रिश्ता मैं भूल गया। रिश्ता का तो पता है कौन सा रिश्ता है मेरा, किस पुद्गल का जीव से अनादिकाल का संबंध है। तो क्या रिश्ता होना चाहिए था कि भिन्न जानना था दोनों को। जीव जीव की जगह है, पुद्गल पुद्गल की जगह है, लेकिन पुद्गल ने जीव से दोस्ती कर ली और जीव ने पुद्गल से दोस्ती कर ली, इसलिए तो तुम्हारा संसार बढ़ गया। मुझसे मेरा क्या रिश्ता, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतनी पर्यायें बदली मैंने, असली ध्रुव दृष्टि भूल गया। ऐसा है संसार, क्या करें। भूधरदास जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। सारा जग छान लिया है, 3 लोग कम पड़ जाएं। हम किसमें सुख ढूंढते हैं? खाने पीने में, वस्तुओं को एकत्रित करने में, संयोगों में, प्रॉपर्टी में, बैंक बैलेंस में, सब चीजों में सुख मानते हैं। लेकिन सुख है नहीं, ये तुम भी जानते हो। जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। कोई धन के बिना गरीब है, कोई बिल्डिंग के बिना गरीब है, कोई मकान के बिना गरीब है। अरे वो मान्यता के बिना गरीब है। मान्यता में 2 लाइन लिखी थी बहुत पहले, मान्यता में बढ़े रहा और मान्यता में बढ़े रहा, मान्यता में घटे रहा और मान्यता में बढ़े रहा, आत्मा में कुछ न घटे रहा और आत्मा में न बढ़े रहा। बताओ, अब बिजनेसमैन थे भाई सब पहले, फोन पे चालू हो गया, मान्यता में करोड़ों रुपए दिन में आ रहे हैं। अब आप क्या देख देख के खुश हो रहे? जीरो बढ़ रहे, जीरो बढ़ रहे, जीरो बढ़ रहे। यहां पे कुछ बढ़ रहा क्या? बैंक बैलेंस में तो जीरो बढ़ रहे, लेकिन यहां पे कुछ नहीं बढ़ रहा। मान्यता में घट रहा है और मान्यता में बढ़ रहा है। आत्मा में ना कुछ नहीं घट रहा, ना कुछ बढ़ रहा है। बस हम सुन के खुश हो जाते, वो डब्बा बोल देता ना, पेटीएम पे इतने रुपए प्राप्त हो गए, सो ही खुश हो गए। लेकिन भैया अनादिकाल से आज तक ग्रहण नहीं किया है, तो अब क्या ग्रहण कर पाओगे? संसार तो ऐसा ही है। और तृष्णा बस धनवान की तृष्णा खत्म नहीं होती, और निरंतर चाहता जाता, चाहता जाता, चाहता जाता, भरती जाए कुटिया। लेकिन कितना भी कमा ले तो भी वह खाली नहीं होता, और चाहता है, और चाहता है।
लखपति हो जाए तो करोड़पति, करोड़पति से और अरबपति, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर, फिर पता नहीं कौन कौन सी और फ्लाइट जेट, कौन कौन से क्या क्या चाहिए। तृष्णा कम नहीं होती। एक गरीब व्यक्ति था, बहुत अच्छी जिंदगी जीता था, अपनी नमक रोटी के साथ जिंदगी चलती थी उसकी। बगल में ही राजा का घर था, सेठ का घर था। सेठ के पास धन, खूब पैसा, जमीन जायदाद, पित्र पुत्र सब थे, फिर भी रोज झंझट है, रोज लड़ाई झगड़ा हो गए। तो घर में प्रश्न उठा कि हमारी बगल वाली झोपड़ी के तो बहुत अच्छे खुश रहते हैं, हम क्यों दुखी रहते हैं यहाँ पे। तो बोले उनके पास कुछ है ही नहीं है, जितने में रोटी गुजारा चल रही है तो चल रही है। तो एक दिन राजा ने घर से बाहर निकलते समय, सेठ ने बाहर निकलते समय कुछ सिक्कों की पोटली घर के बाहर डाल दी गरीब के। 1-2 घंटे, 2-3 घंटे में उसको मिली। उसने कॉइन गिने, सिक्के 99 रुपए थे। अब 99, 100 होते तो फिर भी ठीक थे। अब 1 रुपये कम हो गया, उधर ही बात अटक गई। अब 1 रुपये कहाँ से लाए, खोजबीन में लग गए, 1 रुपये और मिल जाता, 1 रुपये और मिल जाता। जब तक नहीं थे तो चल रही थी गाड़ी, और अब 1 रुपये कम है उसमें, तो 1 रुपये कैसे। लखपति हो गए तो करोड़पति कैसे। एक जमीन खरीद ली तो अब दूसरी कैसे। शेयर मार्केट की दौड़ में आज देखो कैसा आदमी भोजन भूल गया है, बेबी बच्चों को भूल गया है। हाँ, 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। कैसी दौड़ धूप है उसमें। जीवन पूरा नष्ट हो जाता है उसमें, लेकिन फिर भी पैसे नहीं कमा पाता। यही संसार है। कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। सारा जग छान लिया, कहीं सुख नहीं मिला। एक एक के घर घर में जाके छान लिया, सर आप सुखी हो? मत पूछो, हमारी हम ही जानते हैं। दूसरों के घर दूर से सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन सुख है ही नहीं है। दूसरे के ढोल दूर से ही अच्छे लगते हैं जो बजते हैं, घर में तो बर्तन बज रहे हैं। देखो दौलत राम जी क्या कहते हैं, चाहूं गति दुख जीवे भरे हैं, परिवर्तन पंच करे है। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। इस संसार में सुख नहीं है। पूर्व की पर्यायों में झांका जाए तो योजनों तक उछला हूं मैं, चीखें लगाई हैं सुख के नाम की मैंने, 4 गति 84 लाख योनियों में। भटका हूं मैं, दर दर की ठोकरें खाई हैं। क्या भावना भाई कि मनुष्य पर्याय मिल जाएगी तो फिर मैं अपना कल्याण निश्चित करूंगा। कब करूंगा? निश्चित करूंगा। लेकिन मनुष्य पर्याय प्राप्त होते ही से भोगों में तृप्त हो गया। क्यों तृप्त हो गए? पूर्व भाव की पर्यायों को भूल गए तुम। जब गरीब थे तो अमीर होने की आस लगाई। सबने दौर देखा होगा 1990 का और 2000 का, जब गैस नहीं हुआ करता था, टीवी मोबाइल नहीं हुआ करते थे, कितनी दूर से पानी सिर पर 3-3 बर्तन एक सिर के ऊपर एक रख के लाते थे। तो क्या भावना भाते थे, कब बोरिंग हो जाए, कब गैस सिलेंडर आ जाए। और अब वो कंप्लीट हो गया तो और डिजिटल और डिजिटल और डिजिटल चाहिए। पहले पत्थर के घर में रह लेते थे, खपरेल के घर में रह लेते थे, एक लकड़ी से रोटी बन जाती थी। तो अब गैस आने से, डिजिटल सिस्टम आने से डिशेस कम नहीं हुई और बढ़ गई। बड़े पंडित जी ने बहुत सुंदर बात कही है। एक व्यक्ति गया, बोले हम बहुत दुखी हैं। पंडित जी ने कहा तुम क्या दुखी हो? सभी दुखी हैं। किसी को सरलता नहीं दिखाई, मतलब यही दिखाई कि गरज तुम्हें है, हमें नहीं है। बोले हम बहुत दुखी हैं। ठीक है, आगे बोलो। घर नहीं चल पा रहा है, जितना कमा रहे हैं उससे घर नहीं चल पा रहा है, तो हम सोच रहे एक दुकान और डाल दें। किसके पास आए हो तुम, ये विचार करना जरा। हैं
मोक्ष पर चलने वाला तो मोक्ष की राह दिखाएगा, अज्ञानी अज्ञानता बताएगा। तो मैं एक और दुकान डालना चाहता हूं। पंडित जी ने कहा, बेटा खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे कम कर दो। ये मत सोचो कि खर्चा नहीं चल रहा है तो और प्लान आगे फ्यूचर का कैसे करें। क्यों? मकड़ी के जाल में फंसोगे तो फंसते ही चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे। आज तुम्हारी चित्त में जो तुम्हारी विकल्प चल रहे हैं, ये हो जाएगा तो ऐसा कर लूंगा, वो हो जाएगा तो वैसा कर लूंगा, कुछ नहीं होता है। हम और उलझते जाते हैं और फंसते जाते हैं। ये गोल्ड, ये नेकलेस, ये डिजाइन, ये मैचिंग सब करते करते अनादिकाल से अनंत काल बीत गए तेरे, और आज तक तेरी मैचिंग कभी बन ही नहीं पाई है। आज तक तू सामान सामग्री जुटाने के नाम पर कभी खुश नहीं हो पाया है। तो खर्चे मत बढ़ा, खर्चे को कम करके जीवन चला। दिखाने के चक्कर में मत पड़, तू अपने अंतर में देख। लेकिन समझते क्या है? पर को अपना माना यही है तेरी भूल, रमजान चेतन में खिलेंगे समकित फूल। संयम की साधना से हमको रहना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। कि पर को अपना मानता रहा, यही सबसे बड़ी भूल है तेरी। एक बार समय सार में कहा है, आई कथमपि मृत्वा तत्त को तू हलीसन। एक बार मर पच करके निज का श्रद्धान तो कर, क्या खिलेंगे फिर? समकित फूल, सम्यक दर्शन रूपी फूल खिलेगा। बात तो बहुत अच्छी लगती है, अभी वैराग्य आ जाए, अभी सम्यक दर्शन हो जाए। अरे किसी और की बात नहीं चल रही है, मेरी चल रही है। अरे सम्यक तो एक बार नहीं, अनादि बार हमने प्रकट किए, अनेकों बार हुए, फिर भोगों में लग गए, फिर छूट गया, फिर लग गए। बस सिद्ध अवस्था होने के बाद संसार ही नहीं होती। और हमने बस यही सोच लिया सिद्ध संसार में नहीं आ सकते, हम एक बार सम्यक तो प्रकट कर ले तो मिथ्यात्व में नहीं आ सकते। ऐसी तुम्हारी भूल थी, इसलिए तुम अभी तक यहां हो, हम यहां तक हैं। लेकिन श्रद्धान पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, एक बार अगर श्रद्धा सम्यक हुई, तूने अच्छे श्रद्धान पूर्वक सुनी हुई बात, तू अनादि काल अनंत काल तक भटकता रहना, लेकिन तेरी श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। एक बार तो सुनो उसको, लेकिन सुनते ही नहीं है। सुख की प्राप्ति के लिए कब सुबह से लेकर शाम तक पुरुषार्थ करते रहते हैं। बताओ, हम सुबह से उठे और शाम तक हमने सब कुछ किया। सुबह उठे, बिस्तर से फोल्ड किए, झाड़ू पोंछा किया, ब्रश किया, नाश्ता बनाया, फिर जॉब पर चले गए, आए, फ्रेश हुए, कपड़े इस्त्री किए, फिर मशीन में डाले, ये सब किया, सब कुछ किया। किसके लिए? शरीर के लिए। रात में बिस्तर में एसी लगा के सो जाएंगे फिर से, किसके लिए? शरीर के लिए। भोजन 4 टाइम खिलाया अब शरीर के लिए, किसके लिए? शरीर के लिए। आत्मा के लिए क्या किया? अपन तो जैन है ना, अपन तो जैन है, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपन जैन है। मां किसे कहते पता है? आत्म तत्व वाली मां, वो वाली मां नहीं, जो स्वभाव की रक्षा करे वो मां। लेकिन हम तो विभावों की रक्षा कर रहे हैं। विभाव में मत पड़ो भाई, स्वभाव से जोड़ो। विभाव तो तुम्हारा यहीं छूट जाएगा। एक राजा को एक असमझदार व्यक्ति की जरूरत थी। समझदार तो बहुत हैं उसके यहाँ सजेशन देने वाले, तो एक विपरीत वाला भी हो जाए तो थोड़ा समझ में तो आएगा कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। ढूंढा, 2-3 दिन में मिल गया मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख व्यक्ति जब मिल गया तो उसका स्वागत किया गया मंच वगैरह पर। तो राजा ने बोल दिया, अभी 3 दिन तक 4 दिन तक कुछ मत बोलना, खाली तुम वातावरण को देखो, समझो लोग कैसे हैं, फिर तुम अपना ज्ञान देना। देखने लग गया। चौथे दिन 5वें दिन ज्ञान देना ही था, इतने में राजा बीमार पड़ गया। वैद्यराज बुलाए, सब बुलाए, सब कुछ किया,
तो वैद्यराज बुलाया तो बोले अब अंतिम समय है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। सब मिलने के लिए आ रहे थे, तो वो मूर्ख प्राणी जो था व्यक्ति, वो भी चला मिलने के लिए। सब अपने भाव व्यक्त कर रहे, आपने ऐसा किया, वैसा किया, आपका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते, आदि आदि। सब चले गए। अब वो व्यक्ति और राजा दोनों कमरे में। आप कहाँ जा रहे हो? व्यक्ति बोला, मूर्ख, आप कहाँ जा रहे हो? मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ। राजा बोल रहा है, कहाँ जा रहे हो? लंबी यात्रा पे। तैयारी हो गई आपकी? तैयारी के लिए क्या चाहिए? नहीं, आपके जो सैनिक हैं, घोड़ा हाथी, आप भोजन वगैरह कुछ तो करेंगे? नहीं, हम वो वाली यात्रा नहीं, बहुत लंबी यात्रा जा रहे हैं। अच्छा, तो आप घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, प्लानिंग की है गर्मी की छुट्टी? नहीं नहीं नहीं, वो वाली नहीं। तो कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ किसी को ले जाया नहीं जा सकता। मतलब ना हम कुछ लेके आए थे ना ले जा सकते। तो वो समझ गया कि अच्छा, वो वाली यात्रा जा रहे हो जहां से कोई लौट के नहीं आ सकता। तो फिर जब आप कुछ ले ही नहीं जा सकते हो तो जोड़ा क्यों आपने अभी तक? तो उसने अपने गले से जो पट्टा उसने अंग वस्त्र पहनाया था वो उतारा और राजा साहब को पहना दिया। मूर्ख व्यक्ति, हम नहीं आप हो राजा के लिए। क्यों? जब आपको पता था कि जोड़ने से इकट्ठा तो कर सकते लेकिन ले नहीं जा सकते, तो फिर आपने जोड़ा ही क्यों? तो मूर्ख तो आप हुए और तुम मुझे मूर्ख के नाम पर चुन के लाए हो। मैंने तो आपसे यह सीख ली है कि मुझे राजा नहीं बनना। जो चीज ले ही नहीं जा सकते हैं तो संस्कार वैसे डालना है मुझे। तो मैं तो उसका पुरुषार्थ करूंगा जो मुझे राग से दूर करे, जो मोह से दूर करे। बताओ, अमर हो गया वो व्यक्ति। तो हम तो राजा को अभी तक अच्छा समझ रहे थे। भाई ठीक है, राजा ने तो अपना कर्तव्य जैसा किया सो बता दिया, मूर्ख ने जैसा समझा उसने बता दिया। अब हम आपसे पूछते हैं, राजा बनना चाहोगे कि मूर्ख आदि बनना चाहोगे? तुम भी ढूंढना, कोई मूर्ख मिल जाए तुम्हारे लिए तो घर में तो ले आना कम से कम। तुम नहीं बता पाओ उसे तो वो तो कम से कम तुम्हें बता ही देगा। बता देगा कि नहीं बता देगा? बात तो सही है पंडित जी, लेकिन अभी हमें घर में रहना है, दो रोटी दोने वाला चाहिए है। ज्ञानी पर द्रव्यों का त्याग नहीं करता, ज्ञानी पर द्रव्यों के ममत्व का त्याग करता है। आगे आएगा कल, एकत्व भावना अन्यत्व भावना में आएगा। किसका त्याग करता है? पर द्रव्य का नहीं करता, रहता घर में ही है, पत्नी के साथ, 6 खंड का अधिपति है, सोना चांदी घोड़े सब है। पुण्य के उदय में मिली हुई वस्तु भोगते हुए भी नहीं भोगता है, ममत्व का त्याग है उसकी। पर को अपना नहीं मानता है। तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं ना, राग नहीं करेंगे। अभी जयचंद जी छाबड़ा साहब कहेंगे इधर पे आएंगे, पर द्रव्यंते प्रीति, पर द्रव्यंते, चाल ही नहीं आ रही, पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कहो श्रुत शोध। पर द्रव्यों से प्रीति करके संसार में अज्ञानता कर रहे हैं हम। अबोध मतलब अज्ञान, बोध मतलब ज्ञान, अबोध मतलब अज्ञान। पर द्रव्यों से क्या हम पर वस्तु, सोने चांदी जवाहरात, पता है हम इतने एकत्व ममत्व में बिजी हो जाते हैं, इतना राग कर लेते हैं कि शादी में जाना है और हमारे पास कोट वैसा नहीं हो जैसा हमें चाहिए, तो हम दूसरे के घर में भीख मांग के लेके आते हैं, ज्वेलरी के नाम पर दूसरों से मैचिंग कर करके लेके आते हैं। पर द्रव्यों से प्रीति तो जो है, जो वस्तु स्वरूप से मिला है वो नहीं करते, कलर करके जाते हैं, परफ्यूम लगा के जाते हैं। मृग की नाभि में क्या होता है? कस्तूरी होती ना, कस्तूरी खुशबू आती है। वो कहां भागता है?
खुशबू आ रही, भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है। कहां तक भागेगा कि कस्तूरी मिल जाएगी? मर जाएगा, लेकिन वो खुद की खुशबू खुद नहीं पहचान पाता। ऐसे ही हमें विषयों में से इतनी आसक्ति हो गई है कि हमारे पास जो है उसमें से खुश नहीं रहते। देखते हम दूसरों के पास जो है, कल तुम हमारे पास आ जाना, आज हमें दे दो। कभी नहीं। जो है उसमें संतुष्ट रहना, और ये सोचना जो है उसको और कम करना। ये मत सोचना कि और कैसे बढ़े। ज्ञानी परिग्रह को कम करता रहता है। बहुत सारे लोगों ने अपना देश, घर, नगर जब खाली किया होगा घर, तो ये भी ले चलो। कुछ लोगों ने तो फटे कपड़े जो भी पुराने छोटे बच्चों के वो भी रख लिए होंगे। और कोई कोई ये अपने काम का नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो, जिसको चाहिए फ्री में ले लो। भंगार बोलते मराठी में, है ना, भंगार, कचरा। कुछ लोग जोड़ते रहते, ये भी रख लो, वो भी रख लो। पुराने बुजुर्गों की, लोगों की ज्यादा आदत वो रहती है, ये भी रख लो, वो भी रख लो। भले अब जिंदगी के 4 दिन नहीं बचे, लेकिन सब चीजें इकट्ठी कर करके मर जाएंगे। बच्चे की टूटी फूटी साइकिल अब कोई काम की नहीं है, चलाने वाला नहीं है, लेकिन यादगार, अनादिकाल से चली आ रही। नहीं, जो जीव अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसको तू भूला है, उसको तो तू संभालता नहीं है। और जो इसी भाव में तूने बनाई है, कृत्रिम है, वो चलने वाली भी नहीं है, ले जाने वाली भी नहीं, और उसको हम मानते रहते। ताको फल गति 4 में, उस चारों गतियों का फल दुख है, ऐसा भ्रमण जिनवाणी बता रही, श्रुत शोध, कि उसका सर्च करके, रिसर्च करके तुम देख लो, परख लो। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे कहने से तुम मोक्ष में चलो, तुम खुद चल देखो ना। बताओ 6 महीने, मतलब अभी तक तो हम जब से जन्म लिए हैं और अभी तक हमने खूब भोगा संसार, ये नगर, ये कमरा, ये भोजन, ये सब बदले। किसी का संयोग हुआ, किसी का वियोग हुआ, तो बताओ अभी तक हम सुख हो पाए क्या, सुखी हो पाए क्या? इतने भोग भोग करके साधन इतने भोग लिए कि अब उसमें से रस भी नहीं आ रहा, नीरस हो गया है, फिर भी हम उसकी वांछा में लगे हुए हैं। कब तक चलेगा भाई? कितने संसार में 4 तरीके के सुख बताए ना। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हूं माया। पहले तो क्या चाहिए? निरोगी काया चाहिए, हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो माया चाहिए, धन संपत्ति। अब वो हो गई तो तीसरी क्या चाहिए? आप बोलो, हैं? सुनने वाली नारी। अब नारी हो गई तो अब क्या चाहिए? आज्ञाकारी पुत्र। चारों सुख आपके पास अनुकूल, उदय प्रमाण आपको मिल गए। अब सुखी हो, निरोगी काया है, चल फिर रहे हो, 2 आंखें हैं, हाथ पैर हैं सुरक्षित, भोजन मिल रहा है, सोना चांदी भी बहुत है, आपके अनुकूलता श्रीमती भी हैं, आज्ञाकारी पुत्र भी है। अब तो सुखी हो। पंडित जी जो 4 सुख आपने बताए वो हैं तो, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं है। भावना तो आपने यही भाई थी ना पहले, 4 सुख हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अब चारों अनुकूलताएं मिल गई फिर भी दुखी। अब कौन सा सुख चाहिए? नैन सुखदास जी हुए हैं, उन्होंने भी 12 भावना में बहुत अच्छा वर्णन किया है। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे। अर्थ नहीं बताऊंगा मैं तो निकल जाऊंगा आगे, बहुत सरल है वो। तो भी तनक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महा अग कारण, बैर बड़ा बनहारा। बेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का को पथियारा। मोह महारिपु बैर विचार्यो,
जग जिए संकट डारे, ग्रह कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिए के हितकारी। ये ही सारे असारे और सब, यह चक्री चितधारी। इतने भोग भोग लिए, सब परिवार को सबको इकट्ठा किया, सब कुछ इकट्ठा किया, फिर भी सुख की कल्पना ही रह गई। कितनी बार हमने हर चीज वो की है। हम क्या चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा होता रहे और हम सुख को प्राप्त हो जाएं। तो जगत में बहुत अच्छा उदाहरण आता है, पागलों का हॉस्पिटल होता है ना, मेंटल हॉस्पिटल, हॉस्टल। तो सब पागल तो पागल होते हैं साहब, भावी सिद्ध हैं, कब किसकी पर्याय किसकी कब अवस्था बदल जाए वो बात की बात है। लेकिन एक पागल ने सोचा सब जगह से सब आवाज आती हैं, दीवार में से भी आवाज आती है क्या? पत्थर की दीवार जो है उसमें से भी आवाज आती है। हमने सुना दीवार के भी कान होते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो एक पागल ने दीवार में कान लगा लिया, ऐसा लगा लिया। एक पागल को देख के दूसरे पागल ने भी कान लगा लिया। ऐसा देख देख कर सारी एक लाइन से 100 पागल खड़े हो गए। अब उसके जो वार्डन थे, गुरुकुल के अधीक्षक मेंटल के, तो देख के सोचने लग गए ये क्या कर रहे हैं, क्या सुनाई दे रहा है। इनके पास तो फोन है नहीं, चलाना आता नहीं, माता पिता जानते नहीं, रिश्ता संबंध जानते नहीं, किससे बातें कर रहे हैं। बाद में बताऊंगा किसकी कहानी चल रही है। तो समझने लग गए। वार्डन को भी डाउट हुआ कहीं सचमुच तो नहीं सुनाई दे रहा। आप हंस रहे हो। तो सोचने लग गया सचमुच तो नहीं सुनाई दे रहा है। तो वो भी क्या करने लग गया, उसने भी लगा लिया। अब उसके ऊपर का जो बड़ा पोस्ट का प्रिंसिपल था, नालायकों को तो समझ में आता है पागल तो पागल है, लेकिन ये मेरे साथ जो राइट हैंड वाला कर्नल है ये कब से पागल हो गया। तो वो भी सुन रहा है। जब पागलों को सुनाई दे सकता है तो ये वार्डन जो हमारा उसको नहीं सुनाई दे रहा होगा, चलो मैं भी सुनता हूं। अब प्रिंसिपल भी दीवार में कान लगा के सुनने लग गया। फिर इसके बाद जो ऊपर का सबसे ऊपर का पोस्ट वाला होता है, प्रेसिडेंट हॉस्टल का, तो वो आया। राउंड मारने आते ना सब हॉस्पिटल में, डॉक्टर भी आता है मरीजों को देखने के लिए। तो वो देखने लग गया, सब विद्यार्थी बहुत साइलेंट हैं, आवाज नहीं आ रही। वाह, पंचम काल में चतुर्थ काल की महक। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आज तक मैंने इतनी शांति शालीनता में गुरुकुल नहीं देखा, वो वाला पागलों का हॉस्टल नहीं देखा। अरे ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, सब कान लगा के चिपके हुए। लेकिन वो समझदार था, ज्ञानी था, तो चिल्लाया क्या हो रहा है ये। बोले सब सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं, आवाज आ रही क्या? अरे वो तो पागल है, तुम भी पागल बन गए हो। किसने शुरू किया ये सब काम? बच्चों ने। वो तुम क्या कर रहे थे? वो सुन रहे थे, तो मैं भी सुन रहा था। किसने स्टार्ट किया? सब ने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भेड़ चाल सब नहीं हो सकते, इसलिए बकरियों को भी छोड़ा जाता है। पकड़ो किसने प्रारंभ किया? तुमने 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 100 नंबर तक, 99 तक गिनती खत्म हो गई, पहले नंबर का पकड़ा गया। क्या कर रहे हो? तो वो कर्नल को जो ऊपर बड़ी पोस्ट का था, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से ऊपर तक देख रहा है। बोल रहा मुझे 6 घंटे में एक शब्द सुनाई नहीं दिया, वो तुम 3 सेकंड में जानना चाहते हो कि मैं क्या सुन रहा हूं। यहां तक तो ठीक थी। अब अपनी बात। अनादिकाल से सुख होने की होड़ में, भाग में
कान लगा करके सुखी होने की भाग में भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, आज तक सुखी नहीं हो पाए। तो तुम 1 मिनट में चाहते हो कि सुख कैसे हो जाए, सुखी कैसे हो जाए। आचार्यों ने इतनी जिनवाणी लिखी, तो तुम चाहते हो एक पेज पढ़ करके एक प्रवचन में सुखी हो जाए। आचार्य नीचे से ऊपर तक देखते हैं, है तो पवित्र, करुणा तो अंदर से फूट फूट करके उमड़ रही है, सुखी होना चाहता है लेकिन सुख के काम नहीं करना चाहता। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सबने अनंतों बार सुनी है, अनंतों बार उसमें भटके हैं, उससे निकलना दुर्लभ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी भाई पंडित जी कहते हैं, भली होनहार है उस जीव की जिसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, आया कहां से, आदि आदि। आप पढ़ लेना सब। सुख के नाम पर हमने करोड़ों अरबों खरबों की कल्पना कर रखी है, लेकिन आज तक हम सुखी नहीं हो पाए। पैकेज के नाम पर जिंदगी पैक हो रही है, कंपनी कहीं का नहीं छोड़ती है। हमें तो लगता है पैकेज 50 लाख 60 लाख, पैक हो गई तुम्हारी जिंदगी। और जब पैक हो गई जिंदगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। और जब तुम किसी काम के नहीं रहोगे, तो जो तुम्हें पैकेज दे रही थी वही तुम्हें भगा देगी एक दिन। हाथी को गड्ढे में जिसने गिराया था, वही 3 महीने बाद केले देता है, तो हाथी भी उसे मालिक समझता है कि यही मेरे सर्वोपरि सब कुछ है। उसने गड्ढे में गिराया और उसको बस में करने के लिए वही भोजन खिलाता है। तो पैकेज वाले ने भी तुम्हें भोजन दिया, गड्ढे में गिराया, और जब तुम किसी काम के नहीं रहे तो तुम्हें ललकार दिया, हटा दिया। सरकार भी तुम्हें 60 साल बाद रिटायर घोषित करती है। क्यों? कि तुम अपना कल्याण करना है तो तुम अभी करो, अब मत करो काम। अरे चक्रवर्ती भी वसुधाओं को भोगते भोगते अगर मर जाए तो वो नियम से नरक में जाता है। ये अवस्था, ये पर्याय अब बच्चों को खिलाने की नहीं, शादी कराने के लिए नहीं, अब तो आत्म कल्याण करने के लिए है। अगर इसी भाव से, इसी खोजबीन में जीवन गुजर गया तो नरक जाओगे। पद प्रतिष्ठा का त्याग नहीं किया, त्रियंश बन जाओगे। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है कि कुत्ता भी देव की पर्याय प्राप्त कर लेता है, वो देव जाति के देव भी त्रियंश गति को प्राप्त हो जाते हैं। निगोदिया जीव सीधे मनुष्य भाव भी प्राप्त कर लेता है। बैल भी अपने उदय अनुसार देव बन जाता है। और हम मनुष्य पर्याय के जीव अपने परिणामों की संभाल नहीं करते तो निगोद तक में चले जाते हैं। वैराग्य भावना में 2 लाइन आती है ना, कौन सी आती है? कौन सी आती है? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को साधन करते संयम सो अनुराग। अगर तीर्थंकरों को संसार में सुख नजर आता तो वो क्यों त्याग करते? वो भी भोग भोगते ना। 24 तीर्थंकरों में 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जो कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर 3 पदवी के धारी थे, फिर भी उन्हें रंच मात्र संसार नहीं सुहाया। कौन कौन से? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ। कल एक लोरी सुनाई थी ना आपके लिए, मां बाली। भगवान थे, फिर मुनि थे, वो भी तो बच्चे थे। 2 लाइन और हैं, वो तो आपने बहुत बार सुने होंगे। भूत काल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। भगवान के सामने खड़े होकर के क्या बोलते? भगवान, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, हमें भी सुखी कर दो। भगवान ने उत्तर दिया,
कि बेटा जो तेरी आज हालत है ना, मैंने अनंतों बार जन्म मरण करके ऐसे भोग भोगे हैं, अनंतों बार दुख कष्ट सहन किए हैं, अनंतों बार वेश्या पर्याय प्राप्त की हैं, अनंतों बार नरक त्रियंच के चक्कर काटे हैं। इस संसार में रखड़ रखड़ करके मैंने अपने आप को भूला हूं। जब दुख की ठोकरें खाई हैं तब मैंने सुख का किनारा पकड़ा है। भूतकाल जो आपका वह मेरा पर, भगवान जैसा आपका भूतकाल था ना, वो मेरा वर्तमान है। भविष्य भी मेरा आपके जैसा होगा। बताओ, भगवान तो आज हमें सुखी दिखाई दे रहे हैं, उनकी पूर्व पर्याय में झांको, 24 पुराण उठा करके पढ़ो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महावीर भगवान को भी पूर्व पर्यायों को याद किया जाता है। मारीची का जीव, पुरर्वा भील का जीव। भगवान महावीर वही जीव हैं जिन्होंने कौवे का मांस का त्याग किया था, वही जीव है जिन्होंने 363 मत चलाए थे, ऐसा याद किया जाता है। और आज क्या कह रहे, तुम भी भगवान हो, तुम्हें भगवान बनने की योग्यता है। इसी का ही नाम संसार है। निकल चलो संसार से। कब निकलेंगे भाई? एक दादी रात्रि में कपड़े बुन रही थी सिलाई सूजी धागा से, तो बत्ती चली गई तो सुई खो गई। अब वो ढूंढने लगी अंधेरे में, तो कोई निकला तो बोली, दादी क्या कर रही हो? तो बोले, बेटा कपड़े बुन रही थी, सुई खो गई। तो अंधेरे में कब मिलेगी? उजाले में जाके खोजो। घर से छोड़ करके बाहर की आंगन रोड पर चली गई। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर निकला कोई व्यक्ति, दादी क्या कर रही हो? बेटा सुई ढूंढ रही हूं। मैं ढूंढ देता हूं, आप बैठो। खोजते खोजते कुछ समय निकला, कहां खोई थी दादी? खोई तो वहां थी। तो यहां क्यों खोज रही हो? किसी ने कहा उजाले में खोजो। हम क्या कर रहे हैं? भगवान के पास गए, भगवान सुखी होना है, अंतर में देखो। किसी और बिजनेसमैन के पास गए, सुखी होना है, फलाना फैक्ट्री खोलो। सबके अपने अपने आइडिया है, दुनिया में कम बुद्धि वाले थोड़ी हैं। बताओ, लिफ्ट किससे मांगोगे? जिसका ब्रेक फेल हो, जिसके पास सीट ही नहीं हो बैठाने को, उससे लिफ्ट मांगोगे आप? हैं? अरे लिफ्ट भी उनसे मांगी जाती है जो पहले से सुखी हो। हम तो लिफ्ट उनसे ही मांग रहे हैं जो पहले ही से दुखी हैं। असली लिफ्ट तो सहारा हमारे लिए किसने दिया है? भगवंतों ने। किसने दिया है? भगवान ने, जिनवाणी ने। अनंतों बार सब कुछ भोगा लेकिन सुख को प्राप्त नहीं हुआ। बाबूजी ने तो कितनी अच्छी लाइन लिखी, संसार महादुख सागर के, प्रभु दुख में सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। सुख कहाँ नहीं मिला? गोल्ड में नहीं मिला, स्त्री नारियों में नहीं मिला, और बड़े बड़े त्रिखंडादि बड़े बड़े महल बनाए उसमें नहीं मिला। संसार महादुख सागर के कहा है, महादुख सागर के, सुख सागर नहीं, महादुख सागर में। प्रभु दुखमय सुख आभासों में। इंद्रिय की आभास, अतीन्द्रिय नहीं, इंद्रिय, उसमें ही मैं संलग्न रहा, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा, फिर भी सुख नहीं पाया। और मरते मरते एक प्लाट बच्चे का, एक प्लाट बेटी का, एक प्लाट उसका,
अरे खुद का प्लाट तो ढूंढ ले पहले। हैं? उनको तो सुख सुविधाओं में तू करोड़पति अरबपति बना करके जा रहा है, खुद कहां नरक में जाएगा, निगोद में जाएगा, उसकी तैयारी कर रहा है क्या? अब तो छोड़। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता, सुख जाता दूर है, कर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। कितनी अच्छी लाइन कही है। लक्ष्मी बड़े अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। दूसरी लाइन हमने जानबूझ के नहीं बोली, आपने ही बोली। क्या बोली दूसरी लाइन? परिवार मित्रजन, बताओ, आप ही बोल रहे हो। पंडित जी, बड़े पंडित जी साहब के पास एक 8 साल का बच्चा पहुंचा। बोले पंडित जी आपके साथ सेल्फी लेनी है। क्या लेनी है? सेल्फी। क्यों? हमारे साथ ही क्यों लेनी, कोई और के साथ नहीं लेनी। हमारे आइडियल तो आदर्श आप ही हो। पक्के में आपको फोटो लेनी है। पंडित जी बच्चे से बोल रहे, बड़े पंडित साहब, उन्होंने घटना सुनाई थी सोनागर में। फोटो लेनी है? हाँ। आप अच्छे लगते हो। कैसे अच्छे लगते हो? आप जिनवाणी की बात बताते हो इसलिए अच्छे लगते हो। तो किसकी फोटो लेनी है? आपकी। क्यों? आप भी भगवान आत्मा की बात बताते हो इसलिए। तो तुम मुझे भगवान देखते हो? हाँ मैं भगवान देखता हूं। फोटो लेनी है? हाँ। कितनी? बहुत सारी। चलो मैं फोटो साथ में खिंचवाऊंगा तुम्हारे। मंदिर में जाना, दरवाजे खोलना, तो 3 लोग के नाथ हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं, उनके साथ फोटो ले लेना। सारी दुनिया किसकी फोटो लेती है? चाम की। कैसे कैसे मुंह बनाती है आपको ही पता है। हैं? अरे जैसे मुंह बना रहे हो वैसी पर्याय बन जाएंगी। लेकिन हम कहां मानते हैं। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र ज्ञायक के श्रवण। कि अगर सुई को धागा में प्रो दिया जाए तो खोती नहीं है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में तुम्हें जुड़ने के लिए धर्म मार्ग रूपी सुई को धागा में, जिनवाणी रूपी धागे में प्रो दिया जाए तो तुम संसार मार्ग में नहीं भटकोगे। लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छी तो लगती है, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं है। सुख का कारण हमारे पास है। संसार कैसा है? असार है, कोई सार नहीं है। कितना भी निचोड़ो असार ही रस निकलेगा। संसार से बर हमेशा दुख ही मिले हैं। संयोग की भावना भाने वाले ने दुख ही पाया है। जितनी संयोग के समय तुमने खुशियां मनाई है ना, उतने वियोग के काल में सबसे ज्यादा रोए हो तुम। बहुत अच्छी लाइन आती है, जीते जी काम पूरे होते नहीं और मरने के बाद अधूरे रहते नहीं। क्या कहा? जिंदा रहो तुम 120 की जगह 200 साल 300 साल, तो काम कभी खत्म होंगे? तुम्हें नहीं होंगे। एक बार परिचय दूसरों की जगह अपना हो जाए। प्रश्न उठाओ कि अभी तक मैंने अनादिकाल से खूब परिचय दूसरों के देखे, सुने, सुनाए। अब मेरा परिचय मुझसे मेरा करना है। एक कदम मेरी ओर, एक कदम आराधना की ओर, एक कदम आत्मा की ओर, एक कदम मोक्ष महल की ओर,
एक कदम निज गायक की ओर। किसके लिए? मेरे लिए। सबको तो जाना, निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने, आपा ना पहचाना। सबको जान लिया लेकिन निज को नहीं जाना। ये वो भगवान हैं, इनके ऐसे उदय आए, इन्होंने ये पर्याय धारण की, ये ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त हुए, ये मेरी माँ, ये पिता, ये पूर्व दादा, ये परदादा, सबको जान लिया। जो जो जानना जगत में था वो भी जान लिया, लेकिन निज को नहीं जाना तूने अभी तक। निज को पर को तो जाना, निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने, आपा ना पहचाना। कैसा ज्ञान धारी है तू। छोटे दादा ने भी बहुत अच्छी लाइन लिखी है, 4 लाइनों में 3 उदाहरण आए हैं। मंथन करे दिन रात जल घृत, हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल ज्यों पावे नहीं। सदे भाग्य बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में। कहाँ लगे हुए हैं हम? दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जल को मथने की, घी निकल के आएगा इसमें। दिन रात रेत को पेल रहे हैं, मथानी से मथ रहे हैं, किसमें से? तेल निकल के आएगा। अरे भाई, तिल में से तेल निकलता है, रेत में से नहीं निकलता। लाखों करोड़ों खर्च इन्वेस्टमेंट करके हमने 4 दुकानें, ये शोरूम, फलाना शोरूम, सजेशन ले लेकर के खूब दुकानें खोली, लेकिन दुकानें सजेशन से नहीं, भाग्य से चलती हैं। मजदूरी करने वाला दिन रात पसीना बहाता है और शाम को समय सेठ से पैसे लेने आता है तो क्या बोलता है? काम ही क्या किया तूने। टोंट मार करके, धक्के मार के निकाल के 700 की जगह 200 रुपए दे के चला जाता है, नमक रोटी खा के गुजारा करता है, फिर भी उसे मजदूरी नहीं मिलती है। निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में। अब तो भावना भाव, निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। कौन सा घर? सोसाइटी वाला, वो जो आप छोड़ छोड़ के आए वो वाला घर। अब तो वहीं जाएंगे। निज घर, निज घर, कौन सा घर? निज घर। वो घर कहां है भाई साहब? आप बताओ, घर कहां? हम उसी घर में चलेंगे। दूसरों के घर सुनते रहे और उस घर में जाते रहे, इसलिए अपने घर में नहीं पहुंच पाए। भैया, निज घर की बात कर रहे, निज घर कोई और नहीं, हमारा घर, हमारा घर अंतर में है। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। आज हुआ, अनादिकाल से पता था, लेकिन शरण उसकी नहीं जा पाए। कल चर्चा हो गई उसके ऊपर बहुत। एक अंतिम 2 लाइन सुनाता हूं, फिर बस करेंगे। 2 भाई थे, भर्तरी और सुपचंद्राचार्य। दोनों भाई घर से निकल गए सुख की प्राप्ति हेतु। एक इंद्रिय, मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं, आप सुन लेना कभी फिर। एक इंद्रिय भोग की तलाश में निकल गया, एक अतीन्द्रिय सुख की तलाश में निकल गए। एक ने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली और एक स्वर्ण वस्तुएं बनाने की विधि सीखने निकल गए। जो स्वर्ण की विधि बनाने गए वो भर्तरी, जिन्हें जिन दीक्षा ली वो सुपचंद्राचार्य हो गए। एक दिन भर्तरी को 1 2 साल 8 में वो विधि सीख गए और ख्याल आया कि मेरा भाई भी तो साथ में निकला था,
तो किसी नौकर चाकर को बोला कि देख के तो आओ, कहीं निपट तो नहीं गए। भेजा, दूर से ही देखा, काली चमड़ी हो गई है, केस बचे नहीं है, भोजन आसपास है नहीं, कपड़े हैं नहीं, निर्दयीता, ऐसा उसको दिख रहा था। जिसने वस्तु स्वरूप नहीं जाना, उसे तो आत्मा परमात्मा कहाँ दिखाई देता है। भैया के सामने भरतरी को बताता है, वो तो बहुत निर्लज्ज हो गए हैं, निर्दयी हो गए हैं, कोई उनके पास सेवा करने वाला नहीं, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है। ऐसे दुख के आंसू बहाते रहे। गए भरतरी, भैया कहा था आप मेरे साथ चलो, कहाँ आप नग्न दिगंबर दीक्षा लेके चले गए, ये दशा तुम्हारी देखी नहीं जा रही हमसे। मुनिराज को बोलने का विकल्प नहीं आता है। भाई था इसलिए नहीं बोले, उनको दया आया, दया आई। वो बोले जिसे तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मुझे तो देख करके ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मैंने 8-10 साल में खून पसीना एक करके इसी जंगल में खाक नहीं छानी है, सुख के नाम पर मैंने सोना बनाना सीखा है। बस तूने सोना बनाना सीखा है? मूर्ख हो तुम, दुर्बुद्धे। दुर्बुद्धे का है कि हे मूर्ख प्राणी, तूने 8 साल खराब कर दिए सोने बनाने में। आपने क्या सीख लिया? मैंने अपनी आत्मा को जान लिया, मैंने परिचय अपने आप का कर लिया। प्रूफ इट, प्रूफ करके बताओ। मैंने सीखा है, मैं बताऊं अभी आपको। ये लोहा और ये सोना टच किया और सोना बन गया। वाह, नौकर चाकर तालियां बजाने लग गए। आपने क्या सीखा? मैंने जो सीखा है मैं वो बता नहीं सकता। मैंने अतीन्द्रिय सुख ढूंढा है जो तुम्हें संसार में कोई सिखा और बता नहीं सकता। मैं अपनी आत्मा का अनुभव मैं अपने आप से कर सकता हूं। जिस 8 साल तुमने खराब किए हैं वो तो विष्टा के समान है, विष्टा के समान। तू चाहता है कि मैंने क्या सीखा है? मैंने बिना कुछ सीखे बहुत कुछ सीखा है। पैर के नीचे से मिट्टी उठाते हैं या पसीना उठा करके ऐसा छिटकते हैं पहाड़ पर, पहाड़ पुदगल मिट्टी पत्थर वाला सोनेमय हो जाता है। मैंने 8 साल खराब कर दिए। ऐसे ही हमने अनादि काल से अभी तक अनंत पर्याय खराब कर दी हैं, अनंत मनुष्य भाव खराब कर दिए हैं। 8 साल नहीं, 8 करोड़ कोड़ा कोड़ी लाखों अनंतों भाव खराब कर दिए हैं, लेकिन सुख के नाम पर सुख को नहीं जाना। संसार असार है। इस असारता को असारता ही जाने, इसमें सार नहीं है। हम तो अपने अतीन्द्रिय सुख को पहचाने, इंद्रियों को छोड़ें, पर द्रव्यों का त्याग नहीं, उनके ममत्व का त्याग करें और जल्दी से जल्दी मोक्ष की भावना भाएं और लोक के अग्रभाग में विराजमान हों। इसी भावना से ओम नमः। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।